ओम नमः शिवाय। आज हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 27 का। आज है चतुर्थ दिन का श्लोक और अर्थ पठन। आप सभी को मेरी ओर से रमा एकादशी और वाक पारश गोवत्स द्वादशी की शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे जो बूढ़ा ब्राह्मण है जो कि खुद शिव जी है, वो माँ पार्वती की कसौटी लेने के लिए आए हैं और खुद के लिए यानी शिव जी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कल हमने जो सुना था उसमें ये था। ये सुनिए। तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप और शिव के शरीर में चिता का भस्म। शिव जी खुद बूढ़े ब्राह्मण के स्वरूप में माँ पार्वती को कंफ्यूज कर रहे हैं। कहाँ तुम्हारा दुकुल और कहाँ शंकर का गजचर्म, कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्प, कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाला वह शिव। इससे आगे आज का श्लोक पठन। क्व वा मृदंगवादश्च क्व च दड्डमरुः तथा क्व च भेरी कलापश्च क्व च शृंगः वो अशुभः क्व च ढक्कामयः शब्दो गलनादः क्व चाशुभः भवत्याश्च शिवस्यैव न युक्तं रूपम् उत्तमम्। कहाँ तुम्हारे सुख देने वाले। देखिए शिव जी आगे बोल रहे हैं, आज का श्लोक पठन का बता रही हूँ कि कहाँ तुम्हें सुख देने वाले मृदंग वाद्य और कहाँ डमरू, कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि और कहाँ उनका अशुभदायक श्रृंगी का शब्द, कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक बाजे का शब्द और उनका अशुभ गले का शब्द। तुम्हारा रूप उत्तम है और शिव का रूप नहीं है। तुम्हारा रूप उत्तम है और शिव का रूप नहीं है। यदि द्रव्यं भवेत् तस्य कथं स्यात् स दिगंबरः वाहनं च बलिवर्दः सामग्री कापि तस्य न वरेषु ये गुणाः प्रोक्ता नारीणां सुखदायकाः तन्मध्ये हि विरूपाक्षे एको अपि न गुणः स्मृतः। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगंबर कैसे होते। बात उनकी सही है ना। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वो दिगंबर कैसे होते। उनका वाहन भी बैल है तथा उनके पास और कोई सामग्री भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बूढ़े ब्राह्मण शिव जी खुद माँ पार्वती को क्या बोल रहे हैं, स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शिव में नहीं कहा गया है। उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शिव में नहीं कहा गया है। तवापि कामोदयितो दग्धः तेन हरेण च अनादरस्तदा द्रष्टो हित्वा त्वामन्यतो गतः। उन्होंने तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया कि वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। जातिर्न दृश्यते तस्य विद्या ज्ञानं तथैव च सहायाश्च पिशाचा हि विषम कंठे ही दृश्यते। उनकी जाति का पता नहीं है। शिव जी खुद बता रहे हैं खुद के लिए, उनकी जाति का पता नहीं है। उसी प्रकार उनके ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं है। उसी प्रकार उनके ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं। पिशाच ही उनके सहायक है और उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। पिशाच ही उनके सहायक है और उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषतः तस्मात् त्वं हि हरेणैव मनोयोक्तुं न चार्हसि। वे विशेष रूप से विरक्त है। शिव जी अपने लिए बता रहे हैं, वे विशेष रूप से विरक्त है, इसीलिए अकेले रहते हैं, इसीलिए अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो।
अपना मन मत लगाओ। क्वच हारस्त्वदीयो वै क्वच तन्मुण्डमालिका अङ्गरागः क्वते दिव्य चिताभस्म क्व तत्तनौ। कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनकी मुंडमाला, कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनकी शिवजी की मुंडमाला। माँ पार्वती जो हार पहनती है, फूलों की माला पहनती है उसके लिए, और जो हीरे जड़ित हार पहनती हैं, ये सब बातें शिवजी बता रहे। बल्कि अभी तो माँ पार्वती तपश्चर्या कर रही है तो ये सब उनको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो माँ पार्वती की कसौटी लेने के लिए उनको कंफ्यूज कर रहे हैं कि कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनकी यानी शिवजी की मुंडमाला, कहाँ तुम्हारा दिव्य अंगराग और कहाँ उनके शरीर में चिताभस्म। सर्वं विरुद्धं रूपादि तव देवी हरस्य च मह्यं न रोचते ये तद्यत् इच्छसि तथा कुरु मह्यं न रोचते ये तद्यदिच्छसि तथा कुरु। हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप आदि सब कुछ एक दूसरे से विपरीत है। ये हमेशा बोला जाता है कि एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले लोगों को ब्याह नहीं रचाना चाहिए। बहुत दिक्कतें आती है और ज़्यादातर स्त्रियों को, लेडीज़ को, लड़कियों को दिक्कत आती है। और वही बात बूढ़े ब्राह्मण शिव अपने लिए माँ पार्वती को बोल रहे हैं कि हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप आदि सब कुछ एक दूसरे से विपरीत है। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। अपने हाथ ऊंचे कर लिए महादेव जी ने। सुनिए। असत्वस्तु च यत्किंचित् तत्सर्वं स्वयमीहसे निवर्तय मनस्तस्मान्नो चेदिच्छसि तत्कुरु। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो। तुम उससे अपना मन हटा लो, तुम उससे अपना मन हटा लो। अन्यथा, अगर नहीं मान सकते, अन्यथा तो जो चाहती हो उसे करो। यहाँ पे बूढ़े ब्राह्मण शिव जी ने बात छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तस्य विप्रस्य पार्वती उवाच क्रुद्धमनसा शिवनिंदा परम द्विजम। ब्रह्मा जी बोले, उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से उन शिव निंदक ब्राह्मण से कहने लगी। उन शिव निंदक ब्राह्मण से कहने लगी। माँ पार्वती क्या बोलेगी उसके लिए हम लोग सुनेंगे 28वां अध्याय। चलिए, आज अभी यहाँ पे 27वां जो अध्याय परिपूर्ण हुआ है। ऐसे ही सब कुछ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे ब्रह्मचारी प्रतारण वाक्य वर्णनम नाम 27वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्मचारी प्रतारण वाक्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।